हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब ये अपन ने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े थे वो काय पे आधारित थे? प्रकाश का परावर्तन पे। अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, या मार्ग से क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? भटक जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। ठीक है ना, सभी को अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है पेन कॉपी लेके अपनी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, क्या परिभाषा बताई प्रकाश के अपवर्तन की? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? विचलित हो जाती है या भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए क्या है इसकी परिभाषा, क्या बताई है? प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की घटना को, विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, वही भाषा है सेम। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम है। मान लो प्रकाश की किरण आ रही है PQ। कौन सी प्रकाश की किरण है? PQ। ये कौन सी आपतित किरण है? ये कौन सी अपवर्तित किरण है? और ये कौन सी निर्गत किरण है? तो आपतन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों? I होगा। ये MN अविलंब है। अब मान लो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। काय से? वायु से। देखिए दो माध्यम होते हैं प्यारे बच्चों, समझ लेना। एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है प्यारे बच्चों, दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम कौन सा है? जैसे मान लो सघन माध्यम है वो है कांच। कौन सा है? कांच। ठीक है, विरल माध्यम क्या है? वायु। क्या है प्यारे बच्चों? वायु। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कांच के लिए होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? जल होता है। जल कैसा माध्यम मानती हैं? जल भी विरल माध्यम होता है कांच की अपेक्षा। ठीक है, कांच कैसा होता है? सघन माध्यम होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सघन और विरल माध्यम। अब यहां पे देखिए एक चीज है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी क्या भाषा है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? विलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम है हमेशा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी विरल माध्यम होता है वायु, यानी वायु से ग्लास में जब एयर टू ग्लास में प्रवेश करती है वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये नियम ध्यान रखना। ठीक है, आई होप इतना समझ पाए होंगे। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, या अपन कहें जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या मार्ग से क्या हो जाती है? भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन
कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके क्या है प्यारे बच्चों, नियम है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है नियम, यानी अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रकाश का जो आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नियम बताया था, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नियम है पहला। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मोस्ट है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई वटे साइन आर, यानी म्यू बराबर होता है साइन आई वटे साइन आर होता है। ठीक है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है ना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अतः इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ओके, देखिए क्या परिभाषा है, देखिए दोबारा से समझ लो अपवर्तन की। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसकी परिभाषा दोबारा से देखिए क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या परिभाषा बताई, प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये एक सघन माध्यम होता है, एक विरल। अब सघन माध्यम क्या है, कांच है, विरल माध्यम क्या होता है, वायु होता है। ठीक है ना। अब इसी में है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण है ये, तो ये आपतन कोण होगा, कौमा अपवर्तित किरण, ये कौन सी अपवर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु है ये, आपतित किरण है तो क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों हमेशा क्या होता है, एक ही तल में स्थित माने जाते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा होती है, क्या होती है, साइन। ठीक है, और अपवर्तन कोण की जा क्या होती है, साइन, यानी ये कोण माना है आई और ये कोण क्या माना है, आर, में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, अतः इसने स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये काय की परिभाषा है, अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।